वेलकम टू एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। मैं राघव शर्मा आपके लिए लाया हूँ जीएमएस सीरीज। यह इस सीरीज की पहली डिक्टेशन है। दोस्तों, यह डिक्टेशन प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रात रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको दिन भर ऊर्जावान रखेंगी। दोस्तों, अब चलते हैं अपने डिक्टेशन की तरफ। डिक्टेशन शुरू हो गई 5 सेकंड बाद। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत चीन सीमा पर लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र में चीनी सैनिकों की ओर से की गई उकसावे वाली हरकतें गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ये घटनाएं बता रही हैं कि सीमा पर बेवजह तनाव पैदा कर चीन भारत को बड़ी परेशानी में डालने की चाल चल रहा है। उसे लग रहा है कि भारत इन दिनों कोरोना महामारी से निपटने में लगा है। ऐसे में उसके खिलाफ फिर से मोर्चा खोल कर सीमाओं पर उलझाया जा सकता है और इसकी आड़ में अपने हितों के लिए दबाव बनाए जा सकते हैं। वरना हाल में भारत की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे चीन को इस तरह के कदम उठाने का कोई मौका मिलता। ताज़ा घटनाओं पर गौर करें तो ऐसी समानताएं नज़र आती हैं जिनसे यह साबित होता है कि ये झड़पें किसी सोची समझी साजिश का परिणाम हैं। 5 और 6 मई को मारपीट और पथराव की घटनाएं हुईं। सिक्किम के नाकुला में मामला तब गरमाया जब चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद ही दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इसी तरह की घटना लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास भी हुई। दोनों जगह एक ही वक्त पर एक सी घटनाएं चीन की मंशा को बताने के लिए काफ़ी हैं। पिछले कुछ सालों से चीनी सैनिक भारत से सटी सीमाओं पर उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम देते रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि सीमाई इलाकों में इस तरह की सैन्य गतिविधियों को तेज करने और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के पीछे चीन की नीयत भारत को डरा धमका कर उस पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की रहती है ताकि भारत चीन के खिलाफ कहीं भी खड़ा न हो। इस वक्त भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कहीं भारत भी उसके खिलाफ जांच की मांग का समर्थन न करने लगे। चीनी सैनिकों ने जब जब भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है तो इसके
पीछे यही तर्क दिया जाता है कि सीमाएं स्पष्ट नहीं होने की वजह से सैनिक एक दूसरे के सीमाओं में घुस जाते हैं और यही झगड़े का कारण बन जाता है, पर ऐसा नहीं है। साल 2017 में लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में कई किलोमीटर भीतर तक घुस आए थे। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही चीन लद्दाख को अपना हिस्सा बता रहा है। इसलिए पिछले साल जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब चीन की नींद उड़ गई थी और उसने इसका विरोध भी किया था। भारत चीन की सीमा 3500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी और सबसे संवेदनशील है। इसलिए चीन के साथ लगती सीमाओं पर अशांति पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि वर्ष 2017 में हम डोकलाम का संकट झेल चुके हैं, जब 3 महीने भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे रहे थे। यह विडंबना ही है कि चीन एक तरफ भारत में बड़ा बाजार देखता है, अच्छे रिश्तों की दुहाई भी करता है और दूसरी ओर सीमा विवाद के नाम पर डराने धमकाने जैसी हरकतें भी करता है।